दोस्तों गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, शब्बा खैर, भूपेश आनंद आज फिर आपके सामने। और आज हम इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 5 कहने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। एंड आफ्टर दिस आई विल बी डिस्कसिंग विद द मिक्स मॉक टेस्ट एंड ऑल प्रोग्रेसिव टेस्ट। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज क्वेश्चंस। आप सभी अपनी एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस निकाल लीजिए और देखिए कि व्हाट आई वांट टू से यू। This is question number 17th. We have already covered 16 questions. Organization, culture in business. तो आइए जी हम स्टार्ट करें एम्प्लॉयज इन कंट्री वाई। एंड आई होप कि आप सब ने ये पहले से ट्राई कर लिए होंगे। दोस्तों बेटर ये रहता है कि बिफोर गोइंग फॉर दिस लेक्चर आप एक बार अपने आप ट्राई करें और हैव अ लुक कि प्राइमा फेसी आप कितने फर्स्ट टाइम में कर पा रहे हैं। दैट इज अ रियल टेस्ट कि आपको कंसेप्ट समझ आएगा या नहीं। तो employees in country you tend to prefer working for bureaucratic businesses. bureaucratic क्या होता है बेटे? जहां पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है, अपने रोल्स को ही फॉलो करना है, आस बाहर नहीं जाना। ठीक है जी। दे एक्सपेक्ट देयर टू लार्ज नंबर ऑफ पावरफुल मैनेजर्स हु विल प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके जो बॉसेस हैं उनको बताएं। इसका मतलब वो खुद घबराए हुए हैं। दे डोंट वांट टू टेक अनसर्टेनिटी फैक्टर इनटू अकाउंट। Which of the following traits as identified by Hofstede as this? ठीक है जी। तो आप बताइए आपके हिसाब से। मैं ये समझता हूं कि as per the language of the question, if you see the case study, they are not interested in taking any uncertainty. So any high uncertainty avoidance is the correct answer. High uncertainty avoidance is the correct answer. आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इंप्लॉयज इन कंट्री यू, बेटे इंप्लॉयज की बात हो रही है। इन कंट्री यू टेंड टू प्रेफर वर्किंग फॉर दिस दे एक्सपेक्ट दैट द लार्ज नंबर ऑफ पावर्स इन दिस विल प्रोवाइड। इसका मतलब वो स्पून फीडिंग चाहते हैं और वो अपने आप कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। इसका मतलब दैट कंसेप्ट, दैट कल्चर विच इज एग्जिस्टिंग इन दैट इज हाई अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस। Question number 18th. Which writer on culture argued that the first leaders, बेटे फर्स्ट लीडर का मतलब क्या? सचिन। इसमें क्या पूछना है बेटे? ये तो बात आपको समझ ही आ रही है। फर्स्ट लीडर की तो एक ही बात की थी जो मैंने जमशेदजी टाटा और रतन टाटा की बात की थी। Which are the 4 cultural types identified by हैंडी? बेटे हैंडी ने क्या बताया था? पावर, रोल, टास्क एंड पर्सन। पावर, रोल, task and person. Okay, which are the 4 culture types identified by Handy often associated with matrix? बेटे मैट्रिक्स का मतलब मैं समझता हूं, वैसे तो चारों ही हैं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। वो कह रहा है मैट्रिक्स के लिए बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। पहली बात तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं बेटे। ये इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, जब टास्क कल्चर होता है, पावर में तो एक ही जगह से पावर आ रही है, तो बेटे मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब ये है, जैसे हमने कहा एक प्रोडक्ट वाइज मैनेजर है और एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो इस व्यक्ति को इसको भी रिपोर्ट देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा। तो रोज और कॉलम्स का मैंने स्ट्रक्चर बताया था और उसको हमने कहा था मैट्रिक्स। वो बेटे बताइए टास्क स्ट्रक्चर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस टास्क को कंप्लीट करें। When we are mainly interested in completing that task, तो मेरे लिए वो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स कोई भी अहमियत they don't have any importance for me. So matrix culture is somewhat related with task culture. ठीक है जी। Which of the following statements are correct? When a formal organization and or informal will be present, okay, the informal organization can either enhance or hold back the business. मुझे तो दोनों ही ठीक लग रही है साहब, आप आराम से देख लीजिए। बेटे मैंने कहा था फॉर्मल तो वो होती है जो हम बनाते हैं, लेकिन उस फॉर्मल में ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल आ जाती हैं। ठीक है जी। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन ईदर एनहेंस मोटिवेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मैं समझता हूं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसलिए दोनों ठीक हैं। तो बोथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। मैं आ गया। इफ द मैनेजर्स चूज टू वर्क विद इनफॉर्मल ग्रुप्स विद इन देयर डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी देयर? लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं बेटे, ये तो हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन होती है। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, यस। अ रिडक्शन इन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर्स, नहीं बेटे। अ टेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉयज टू अटैच लेस वेट टू फॉर्मल, नहीं बेटे। बेटे ये करेक्ट है बी, अगर आप ध्यान से देखें। बेटे मोटिवेशन इज अ बेनिफिट, हाई मोटिवेशन, हाई कम्युनिकेशन,
self control, you know, that are the motives or the merits of informal organization. Hope आप ये सब पहले से ये क्वेश्चंस आपने ट्राई किए, उसके बाद आज आपने देखा। दोस्तों हम अभी मॉक टेस्ट भी करेंगे। अभी आपको मैं स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, तो मॉक टेस्ट में तो मिक्सचर आएगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी